तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं फिर से एक हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है मूवी रिव्यू बाय गणेश। और आज का एपिसोड कुछ हटके होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको 5 ऐसे सीरीज का नाम बताने वाला हूँ जो दुनिया भर में राज की है, काफी पैसे भी छापे हैं और सक्सेसफुली हमेशा से रही और हमें काफी इंजॉय करवाती है। इस सीरीज जितना भी आपको बताने वाला फ्रेंचाइजी, इसमें आप कभी बोरियत नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कहानी स्लो हो सकती है, लेकिन भाई आप देखने के बाद कहोगे हाँ, पैसा वसूल आपने देखा। जी बिल्कुल। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए आपको सीधे पॉइंट पे आते हैं। मेरी लिस्ट में अपने आप को 5वीं नंबर पर रखती है जिस फ्रेंचाइजी की मैं बात करने उसका नाम है बैड बॉयज। बैड बॉयज पहली बार 1995 में रिलीज हुई। इसके बाद इसका पार्ट 2 आया 2000 में। जी हाँ, बैड बॉयज पार्ट 2। इसके बाद काफी लंबा वक्त लेने के बाद बैड बॉयज फॉर लाइफ 2020 में रिलीज हुई। इसके बाद थोड़ा वक्त और लिया गया। इसके बाद सीधा लास्ट पार्ट जो अभी तक बना हुआ है उसका बैड बॉयज राइड ऑन डाई, ये 2024 में रिलीज हुई और अभी तक इसकी लास्ट है। आगे में भी हो सकता है और बनाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक यही बना हुआ है। इस फ्रेंचाइजी में आपको अच्छी खासी एक्शन तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। जी हाँ, इस बैड बॉयज में आपको देखने को मिलेंगे कास्ट में विल स्मिथ जो डिटेक्टिव माइक के किरदार में है। इसके बाद आपको मार्टिन लॉरेंस मिलेंगे जो डिटेक्टिव मार्कस माइल्स के किरदार में है। और मार्कस माइल का कॉमेडी ही जबरदस्त है भाई। मार्कस माइल्स की कॉमेडी है मस्त, पूरा मूवी में आपको हंसाई अच्छी खासी और एक्शन तो देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको सेमी स्टोरी मिलती है। आपको वही कुछ लोगों से देश दुनिया का खतरा है और उसको लोगों को मार गिराओ। और ये सीरीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जैकी चैन की मूवी आई थी रश आवर। जी हाँ, सेम स्टोरी उसी टाइप की है और उसमें भी एक दो डिटेक्टिव दोस्तों की कहानी है और अच्छा खासा कॉमेडी देखने को मिलती है उसमें भी। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मजा आएगा उसमें भी। मैंने बस इसको रेकमेंड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा उससे नया है और थोड़ा पुराना है, लेकिन मजा उसमें भी आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बैड बॉयज जो है विल स्मिथ की, ये कहीं ना कहीं जैकी चैन की रश आवर से इंस्पायर है। तो आप जाके इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। अब जो अगला फ्रेंचाइजी अपने आप को चौथे पर रखती है मेरे नजर में, उसका नाम है किंग्समैन। किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस 2014 में आई थी, काफी सक्सेसफुली रही है। इसके बाद इसको फ्रेंचाइजी में डेवलप किया गया। इसके बाद इसका पार्ट 2 आया किंग्समैन द गोल्डन सर्कल जो 2017 में रिलीज हुई। इसके बाद फिर द किंग्समैन जो 2021 में आई। और सारे के सारे आपको सीरीज देखने में मजा आएगा। जी हाँ, सारे के सारे फ्रेंचाइजी, जितने फ्रेंचाइजी मैं जितना भी नाम बताऊंगा आपको सारे में मजा आएगा। आपको इसमें भी आपको सेमी कहानी है, वही देश दुनिया का खतरा है और उसको बचाना है। लेकिन इसका पहला पार्ट जो आया था काफी मजेदार था क्योंकि इस पार्ट में आपको बताया गया था कि एक एजेंट कैसे तैयारी करता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में हमें काफी डिटेल्स में दिखाई थी। के बाद एक एजेंट के पास जो उसके कपड़े होते हैं, कोट ब्लेजर शूज चश्मा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन के आपने सूट देखा होगा जो हेलमेट लगाता है वो, इसके बाद सामने वाला पूरा रेडा दिख जाता है, उसी तरह से इसका चश्मा भी रहता है इसमें। जो उस वक्त काफी यूनिक लगा था देखने में कॉन्सेप्ट, तो अच्छा लगा था, इसलिए काफी सक्सेसफुली रही है। इसका 3 पार्ट आ चुके हैं, तीनों के तीनों पार्ट बहुत जबरदस्त है। हाँ, इस सीरीज में आपको थोड़ी सी न्यूक्लियरिटी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वो कच्चा कच्ची वगैरह देखने। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख सकते हो, बाकी मूवी बहुत जबरदस्त है। अब जो अगला फ्रेंचाइजी जो अपने आप को तीसरे नंबर रखती है मेरे नजर में, उसका नाम है 007। जी हाँ, ये कोड है लेकिन आप कोड से ही समझ जाओगे। जी हाँ, 007 इसका मतलब जेम्स बॉन्ड। काफी पॉपुलर करेक्टर है भाई और इस सीरीज आपको बहुत लंबी मिलेगी। आपको इसकी फ्रेंचाइजी आज से नहीं, बहुत पहले से बनती आई है। इसमें एक प्रॉब्लम है, हर एक कैरेक्टर के साथ फ्रेंचाइजी शुरू की जाती है, 3-4 पार्ट बनाया जाता है, इसके बाद उसको हटा दिया जाता है, फिर एक नए फेस के साथ फिर उसको दिखाया जाता है, तो इस तरह से आप इसका बहुत लंबा है। मैंने पुरानी सीरीज का नहीं देखी है, उस वक्त के टाइम में काफी पॉपुलर होगी, काफी हिट हुई होगी, तभी तो ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने पुरानी सीरीज को नहीं देखा है, जी पुराने पार्ट को नहीं देखा है। मेरे नजर में 1995 में जो आई थी PS ब्रेंडन की 007, वहां से मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट करेक्टर है जो जेम्स बॉन्ड में फिट बैठता है। जी हाँ, PS ब्रेंडन काफी फिट लगते हैं उसमें और मुझे लगता है कि 007 बस उन्हीं के लिए ही बना है। PS ब्रेंडन जब 007 में शामिल होते हैं एज ए न्यू फेस,
मैं वहां से बात करूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप वहां से भी चेकआउट नहीं कर सकते हो तो एक नया फेस आया है। पीएस वेनेट टोटल 4 पार्ट में आए थे, इसके बाद फिर एक न्यू फेस के साथ आया गया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर आज मैं उसकी बात करूंगा। तो पीएस ब्रांड के साथ जो पहली 07 में शामिल हुए थे, पहला फिल्म आई थी गोल्डन आई, जो 1995 में आई थी। जो 1997 में पीएस ब्रांड के साथ ही आई 007 टुमारो नेवर डाई। उनके साथ फिर तीसरी मूवी आई द वर्ल्ड इज इनफ, जो 1999 में आई थी। उसके बाद फिर से पीएस ब्रांडन ही आए चौथी बार भी, डाई अनदर डे, जो 2002 में आई थी। इसके बाद पीएस ब्रांडन को हटा दिया गया। इसके बाद फिर एक न्यू फेस के साथ 007 शामिल हुआ, 2006 में नजर आए, जी हाँ, कैसीनो रॉयल। और इस मूवी में आप जो कास्ट में देखेंगे आपको डेनियल क्रैग, जी हाँ, डेनियल क्रैग के साथ 007 2006 में शामिल हुए, एक इज न्यू फेस 007 में। तो उनकी पहला मूवी आई कैसीनो रॉयल, जो 2006 में आई। इसके बाद अभी तक डेनियल क्रैग ही है 007 में। अब आगे का पता नहीं, इनके साथ भी कम से कम 5 पार्ट आ चुके हैं 007 का। अब मे बी 007 का जो भी है, अब अगला कौन आएगा मुझे नहीं पता, या शायद यही रहेंगे जो भी है। पर इनके साथ जब देखोगे तो इनका सीरीज में जो भी है काफी मजेदार है, क्योंकि इसमें एक्शन उन्दा मिलता है भाई, बहुत जबरदस्त एक्शन मिलता है। लेकिन थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी बोरिंग लगती है, ऐसे काफी स्लो जाता है इस कारण। लेकिन आप देखना भाई, जबरदस्त लगता है। थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, बहुत मजा आएगा। एक्शन बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्वांटम ऑफ सोलेस, जो 2008 में आई। इसके बाद स्काई फॉल करके आई 007, जो 2012 में आई थी। उसके बाद स्पेक्टर, जो 2015 में आई। उसके बाद लास्ट मूवी आई 007 की डेनियल क्रेग के साथ, जी हाँ, नो टाइम टू डाई, जो 2021 में आई। तो इसमें भी आपको उस तरह की स्टोरी, सभी में आपको उस तरह की स्टोरी मिलेगी, इसमें भी आपको सेमी स्टोरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें मजा आता है, और ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है भाई 007, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं बता दूं कि ये अगर सीरीज आप देखोगे, ये फ्रेंचाइजी आप देखोगे, तो थोड़ा बहुत आपको एडल्ट सीन मिलेगी। तो आप उससे बच बचा के देख सकते हो तो देख लो, या मैनेज कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसको आप देखना जरूर, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी है मैं बताने वाला, जो अपने आप को दूसरे नंबर पर रखती है, जी हाँ, मेरे नजर में, उसका नाम है जेसन बॉर्न। भाई मैं इसको फर्स्ट पे रख दूं, लेकिन जो फर्स्ट पे है ना भाई, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। वो उसका मैं खुद फैन हूँ एक तो, और मुझे लगता है कि उसको सारे लोग बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। वो ऐसा करेक्टर ही है, एक तो फेवरेट एक्टर मेरा, और ऊपर से बहुत लोग उसको चाहते भी है, उस कैरेक्टर को। फिलहाल मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो जेसन बॉर्न, जी हाँ, पहली बार जेसन बॉर्न 2002 में आई थी, और ये काफी सुपरहिट रही, क्योंकि इसमें कुछ कहानी ऐसा था कि इसमें मिस्ट्री भी खूब थी, सस्पेंस भी अच्छी खासी भरी हुई थी, और एक्शन तो यार हर एक 5 मिनट के बाद एक्शन ही एक्शन, एक्शन ही एक्शन था भाई। और देखने में काफी मजा आता है भाई। अभी चूंकि ये सुपर हिट रही है, इसलिए इस फ्रेंचाइजी को बढ़ाया गया आगे, और इसके कम से कम 5 पार्ट आ चुके हैं, जी हाँ। और पांचों पार्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। तो आप अगर इसको शुरुआत करोगे, आप कहीं से देख सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली आपको, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो आया था द बॉर्न आइडेंटिटी, जो 2002 में आई थी। अब इसमें कुछ ऐसा स्टोरी था कि एक आदमी है जो घायल है, अब कुछ मछुआरे के थ्रू उससे बचाया जाता है। उसे 2 गोली लगी रहती है, मछुआरे के थ्रू उसे बचा दिया जाता है। लेकिन जब होश में आता है तो उसका कुछ यादाश्त नहीं रहता है। वो कुछ पता नहीं रहता है कि वो है कौन, काम क्या करता है, उसको गोली किसने मारी। बस इसी की तलाश में, अपने आइडेंटिटी की तलाश में वो निकल पड़ता है। उसके बाद जो लोगों से सामना होता है, कुछ गलत कुछ अच्छे, जो भी सामना होता है, इसके बाद जो एक्शन है भाई, जबरदस्त एक्शन है, बहुत ही एक्शन है भाई इसमें। इसके बाद ये सुपर हिट हुई, इसके बाद इसका पार्ट 2 बनाया गया, जी हाँ, द बॉर्न सुपरमेसी, जो 2004 में आई। इसके बाद द बॉर्न अल्टीमेटम, जो 2007 में आई। इसके बाद चौथा पार्ट जो आया इसका, मतलब उसमें अ, सब एक दूसरे से लिंक है स्टोरी में। लेकिन इसका जो चौथा पार्ट
जेसन बॉर्न को फोकस नहीं करके किसी और कैरेक्टर को फोकस किया गया था। उसने अभी तक जितने भी जेसन बॉर्न का फिल्म आई जो मैंने आपको बताई, उसमें आपको मैट डेमन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, और उसमें जेसन बॉर्न में काफी फिट बैठेगा, कैरेक्टर में मतलब छा गया। इसके बाद जब चौथा पार्ट आया, द बॉर्न लेगेसी 2012 में आई थी, और उसमें एक अलग कैरेक्टर को व्यू के हिसाब से बनाया गया। और इसमें अलग जो कैरेक्टर है वो अपने मार्वल वाले जो हीरो है, तीर धनुष वाला जेरमी रेनर, जी हाँ, वो नजर आए थे। और उनका कैरेक्टर का नाम था आरन क्रॉस। जी हाँ, जब द बॉर्न लेगेसी में कुछ स्टोरी ऐसा था कि एक ऑपरेशन चलते रहता है, एक मिशन चलते रहता है जिसमें कुछ गलतियां होता है हीरो से, कैरेक्टर से, जी हाँ, आरन क्रॉस से। इसके बाद उसको सजा के तौर पे अलास्का भेज दिया जाता है, एक सुनसान जगह। तो इससे तो इसके पहले पार्ट जो भी आप देखेंगे उसमें जेसन बॉर्न कुछ जो भी ऑपरेशन चलता है उसको उजागर कर देते हैं। तो उस उजागर से डर के कारण कुछ लोग एक और ऑपरेशन जो चलते रहते हैं, इसमें आयरन क्रॉस रहते हैं, उनको ये डर रहता है जो ऑपरेशन जेसन बॉर्न ने लीक कर दिया था, कहीं फिर वो कोई ना कोई कहीं ना लीक कर दे तो मेरी नौकरी चल जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, देश दुनिया की बदनामी हो जाएगी। तो इस कारण इस ऑपरेशन को बंद करने को सोचते हैं। और डिसीजन ये होती है कि जितने भी इस ऑपरेशन में शामिल थे सारे को मार गिराओ। अब अब सारे लोग को मारने लगते हैं जब, उसमें से एक करेक्टर आता है आयरन क्रॉस। अब आयरन क्रॉस के बचने का किरदार जो भी है इसमें, वो इसमें स्टोरी में आपको देखने की मिलेगी। वो कैसे अपने आप को बचाता है, सामना कैसे करता है उन लोगों से, इसमें आपको स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया जैसे इसमें जेसन बॉर्न का भी थोड़ी बहुत झलकी आपको देखने की मिलती है। इसके बाद 2016 में आई जेसन बॉर्न। इसमें आपको स्टोरी आपको बस देखने की मिलती है कि कैसे जो तीसरे पार्ट में ऑपरेशन का पर्दाफाश करके वो जेसन कहीं ना कहीं मस्को भाग जाता है। जी हाँ, इसके बाद फिर वो कैसे अपना जीवन बिताता है वो चीज का इसमें स्टोरी में दिखाया जाता है 2016 वाली मूवी में। जी हाँ, जेसन बॉर्न ने। और उस ऑपरेशन का जो कार्यकर्ता है, उनका ऑपरेशन यही रहता है कि जेसन बॉर्न को कहीं से भी खोजो, उसको मार गिराओ। आज जेसन बॉर्न का इसमें मिशन बन जाता है कि मेरे पिता का जो खूनी है उन्हें मार गिराओ और अपने आप को बचाओ। तो 2016 में बस यही स्टोरी आपको देखने को मिलती है। एक बार चेकआउट करो, आपको भी अच्छी रहेगी। अब जो अगला फ्रेंचाइजी जो मेरी नजर में अपने आप को फर्स्ट पर रखता है भाई, अब मुझे लगता है कि वो फर्स्ट पे ही रहेगा भाई, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ प्रेजेंट करता है भाई। जी हाँ, हमेशा हर एक सीन में घुसबो, मजा आ जाएगा देखने के बाद। इस फ्रेंचाइजी, इस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। और मिशन इम्पॉसिबल में हमें टॉम क्रूज देखने को मिलते हैं जो ईथन हंट के किरदार में है। कहानी आपको सिमिलरिटी ही मिलेगी, सारे स्पाई मूवी में जैसे होती है इसमें भी वही है। थोड़ा बहुत जस्ट चेंज है, प्रेजेंट करने का एक तरीका है जो भी है। तो कुछ लोग हैं जिनके कारण देश में खतरा है, और उससे जाहिर सी बात है लोगों का खतरा है। अब एजेंट वही काम सारे स्पाई में जो करते हैं, भैया जाओ उस आतंकवादी, उस आदमी को मार गिराओ और देश को बचाओ, बस देश को बचाना। तो यही कुछ कहानी भी इसमें भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसका प्रेजेंट करने का तरीका और इसका एक्शन। और हमें बहुत कुछ मतलब एक्शन में देखने को मिलता है। एक तो रियलिस्टिक एक्शन मिलेगा देखने को, बिल्कुल। और हर एक एक्शन में इसका जितना पार्ट बनते गया है, स्टार्टिंग से जैसे बनते गया इसका, और जितना पार्ट बनते गया भाई, और एक्शन में मतलब रियलिस्टिक डालते गया भाई, जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है भाई। हर एक एक्शन में ऐसा लगेगा अरे भाई अब क्या होगा, मतलब एक गूज़बम, हर एक एक्शन में इसका गूज़बम मिलेगा भाई आपको। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो भाई, इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा भाई, इसको देख डालो सारे के सारो। अब इसका जो पहला पार्ट आया था जी, जिसके बाद इसको फ्रेंचाइजी में डेवलप किया, तो पहला पार्ट जो आया था टॉम क्रूज के साथ, शुरू से टॉम क्रूज ही इसमें है और अभी तक टॉम क्रूज ही है। इसका जो पहला पार्ट आया था वो 1996 में आई थी। इसके बाद जाहिर सी बात है सुपर हिट हुई, इसके बाद फ्रेंचाइजी में इसको डेवलप किया गया। इसके बाद पार्ट 2 बना इसका, जो 2000 में बना। इसके बाद 2006 में इसका तीसरा पार्ट बना। इसके बाद इसका चौथा पार्ट आया, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, जो 2011 में रिलीज हुई। इसकी पांचवी पार्ट आई मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन, जो 2015 में रिलीज हुई।
इसके बाद इसका छठा पार्ट भी आया, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, जो 2018 में रिलीज हुई। इसके बाद इसका 7वां पार्ट भी आया, जी हाँ, और 7वां पार्ट इसका 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका पहला पार्ट रिलीज हो चुकी है। अब मे बी 2025 आने वाली है, अभी 24 लास्ट एंड है मंथ, तो मे बी सर हमको इसका ट्रेलर आ चुका है शायद। अब मुझे याद नहीं आ रहा, पर ट्रेलर मैंने देखा था, तो मुझे लगता है कि 2025 में ही आएगी। कंफर्म डेट अभी माइंड से अभी स्लिप कर रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन 7वीं पार्ट का पहला पार्ट आ चुका, जो 2023 में रिलीज हुई, जी हाँ, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा 7वीं का ही, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2, जो 2025 में मे बी रिलीज हो, जो भी है। पर आप अभी तक जितना भी इसका फ्रेंचाइजी में अभी तक जितना भी इसका पार्ट आया भाई, हर एक पार्ट को आप देख सकते हो, बहुत ही मजा आने वाला है भाई, आप इसको देखना जरूर। मैं तो हाईली रिकमेंड इसको करूंगा भाई, आप इसको जरूर देखो। इसको फर्स्ट पे ही मैं इसको रख के चला हूं, क्योंकि भाई हमें एक्शन में एकदम ऊपर लेवल है भाई। खैर, इसका सीन बहुत अच्छा है, आप इसका सीन देख के काफी इंजॉय करोगे, तो आप इसको देखो और देख के बताओ। और जितने भी फ्रेंचाइजी मैंने आज बताए हैं भाई, आप इसमें से देख के बताना है कि आपको कौन सी फ्रेंचाइजी आपको अच्छी लगी, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट नंबर पे कौन रखता है अपने आपको। तो आप कमेंट करना भाई, देखो कमेंट करके बताओ मुझे। और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ भाई इतनी मेहनत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।